ये आपके स्लिट ए बी, लेंस वेंस कुछ नहीं बना रहे हैं, ए बी स्लिट। और इस ए बी स्लिट की जो विड्थ है वो कितनी है, ए। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ स्लिट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ स्लिट। सामने आपने रखी इसके क्या, स्क्रीन। ओ सी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, दो लाइट रेस चली, सी पर पहुंची, जीरो पाथ डिफरेंस पर, जीरो फेज डिफरेंस पर, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका प्राइमरी मैक्सिमा। सी के अलावा स्लिट, आपने स्क्रीन पर कोई भी एक पॉइंट लिया, पॉइंट पी, तो पॉइंट पी पर पहुंचने वाली लाइट रेस को अलग अलग लंबाई का रास्ता तय करना है। ठीक है, और मैंने ओ से बी मिला दिया। ये आपकी स्लिट है ए बी, और ये मैंने परपेंडिकुलर हियर ड्रॉप किया एन 90 डिग्री। ये एंगल बना थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे है, करेक्ट। अब ये डिस्टेंस है एक्स, राइट। तो फिर से हम वही लेंगे, देखो कौन से दो ट्राइंगल ले रहे हैं, ए एन बी। कौन सा, ए एन बी, ट्राइंगल ए एन बी, सिमिलर ट्राइंगल ओ सी पी। कौन सा, ओ सी पी। तो यहां से थीटा के सामने वाली बी एन, इधर थीटा के सामने कौन सा, सीधे सीधे मैं लिख रहा हूँ एक्स। और इनके बीच का डिस्टेंस डी इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ फोकसिंग लेंस। ठीक है, अच्छा यहाँ से फिर मैंने लिखा इधर से 90 के सामने कौन सा है, ए बी, और ए बी की विड्थ कितनी है, स्मॉल ए लिख लिया मैंने, करेक्ट। इधर 90 के सामने, इधर 90 कहाँ बन रहा है आपका, इधर 90 ये बन रहा है। 90 के सामने कौन सी है, ओपी, है ना। ओपी को, ओपी क्योंकि पी सी पॉइंट के पास में, तो ओपी को मैं क्या लिखूंगा, एफ लिखूंगा। तो अब आपका क्या हुआ, बी एन इज इक्वल टू, या बल्कि एक्स लिखूं मैं, एक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका, एफ अपॉन ए इंटू बी एन, है ना। फॉर पी टू बी मिनिमा, बी एन कितना होना चाहिए, बी एन इज इक्वल टू एन लैम्डा। और ये बात ध्यान रखनी कि यहाँ एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि जीरो पोजीशन पर तो मैक्सिमा बन गया है। तो मिनिमा बनने के लिए बी एन एन लैम्डा हो जाएगा। तो पोजीशन ऑफ एनथ मिनिमा, पोजीशन ऑफ एनथ मिनिमा एक्स डैश एन लिख दिया मैंने इसको, इज इक्वल टू बी एन की वैल्यू क्या रख दोगे, एफ बाई ए इंटू एन लैम्डा। पोजीशन ऑफ एनथ मिनिमा हो गया ये। ठीक है, फॉर फॉर पी टू बी मैक्सिमा, बी एन कितना हो, 2n-1/2 लैम्डा। ठीक है, तो फिर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा एक्स एन इज इक्वल टू एफ बाई ए, और बी एन कितना हो गया, 2n-1/2 लैम्डा। ये पोजीशन आ गई आपकी किसकी, मैक्सिमा की, मैक्सिमा और मिनिमा की। ठीक है, अब ये बीच में प्राइमरी मैक्सिमा बना था, ये फर्स्ट मिनिमा है, क्या, फर्स्ट मिनिमा, यहाँ फर्स्ट मिनिमा। तो प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ कितनी होगी, प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ आपकी होगी कितनी, इस फर्स्ट मिनिमा और इस फर्स्ट मिनिमा के बीच का डिस्टेंस। तो विड्थ ऑफ, एक्चुअली यहाँ ज्यादातर एंगुलर विड्थ निकालने के लिए आती है, ये आपकी पोजीशन हो गई। ठीक है, और इसी में अगर मैं एंगुलर पोजीशन निकालू, कौन सी पोजीशन,
एंगुलर पोजीशन थीटा डैश एन। तो फिर मुझे इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन डिस्टेंस। आर्क तो ये रहा मेरे पास, डिस्टेंस आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस कितना है एफ से इसे डिवाइड कर दूंगा तो कितना बनेगा बताओ, ये बनेगा सिंपली एन लैम्डा बाई ए। और ये क्या बनेगा, एंगुलर पोजीशन थीटा एन कितना बन जाएगा, एफ यहां से खत्म हो जाएगा, 2n-1 बाई 2 लैम्डा बाई ए। करेक्ट। तो अब ये एंगुलर विड्थ प्राइमरी मैक्सिमा कितना होगा, प्राइमरी एंगुलर विड्थ का मतलब फिर से समझो कि ये यहाँ डार्क है, यहाँ डार्क है, यहाँ भी डार्क है, तो एक डार्क से दूसरे डार्क के बीच का जो है ये पूरा मैक्सिमा कहलाया है। कौन सा मैक्सिमा, प्राइमरी मैक्सिमा। अब इस प्राइमरी मैक्सिमा ने जितना भी एंगल बनाया है पॉइंट ओ पर, ये पूरा, दिस इज एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा। एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा कितना होगा, फर्स्ट सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा का एंगल प्लस दूसरे साइड भी फर्स्ट मिनिमा का एंगल। ये क्या बन रहा है, फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, तो एंगल सबटेंडेड बाय फर्स्ट मिनिमा इन वन साइड प्लस एंगल सबटेंडेड बाय फर्स्ट मिनिमा ऑन अदर साइड। तो एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा it is equals to 2 into angle subtended by first minima on either side of primary maxima। तो ये एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा सिंपली निकल कर आई। फर्स्ट मिनिमा के लिए कौन सा लिखोगे बताओ, फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या कौन सा लिखोगे, एन की वैल्यू क्या लिखोगे आप, कितनी लिखोगे 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 1 इंटू लैम्डा बाई ए, कितना बन गया 2 लैम्डा बाई। ये प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ हो गई। ये क्या चीज है, ये एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा। और अगर इसी में आप लीनियर विड्थ निकालना चाहो, लीनियर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा, तो इसे एफ से मल्टीप्लाई कर दो, 2 लैम्डा एफ बाई ए, है ना, आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। एंगल ये रहा आपके पास, ये वैल्यू किस में है, रेडियन में है, ये वैल्यू किस में है, मीटर में है। ठीक है। अब उसके बाद में यहां डार्क है, यहां ब्राइट है, फिर डार्क है। तो अब अगर हमें एंगुलर विड्थ ऑफ एनएच मैक्सिमा चाहिए, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा चाहिए, दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा सपोज, तो मुझे यहाँ डार्क से यहाँ डार्क तक का एंगल लेना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट के बाद ये मुझे सेकंड डार्क से फर्स्ट डार्क लेना पड़ेगा। एनएच मैक्सिमा के लिए n+1 डार्क से एनएच डार्क के बीच का एंगल लेना पड़ेगा। तो एंगुलर विड्थ ऑफ एनएच सेकेंडरी मैक्सिमा इज इक्वल टू क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ n+1 मिनिमा माइनस एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। कितना हो गया, n+1 मिनिमा की एंगुलर पोजीशन कहां से आएगी, ये रही n लैम्डा बाय ए, तो ये क्या बनेगा n+1 लैम्डा बाय ए माइनस n लैम्डा बाय ए, और कुल मिलाकर बचेगा लैम्डा बाय ए रेडियन। ये हो गई एंगुलर विड्थ ऑफ एनएच सेकेंडरी मैक्सिमा, कितनी है लैम्डा बाय ए, मैक्सिमा की विड्थ है ये, क्या है, एंगुलर विड्थ ऑफ एनएच सेकेंडरी मैक्सिमा कितना हो गया लैम्डा बाय ए। लेकिन जरा ध्यान से देखना, एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा कितना है, जबकि एंगुलर विड्थ ऑफ एनएच सेकेंडरी मैक्सिमा कितना, आधा हो गया।
इसी तरह लीनियर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, सिंपल सी बात है, लैम्डा बाय ए में एफ की मल्टीप्लाई कर दो। लीनियर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा कितना है, 2 लैम्डा एफ बाय ए, और ये कितना है, इसका मीनिंग सिंपली क्या निकल कर आया, इसका मीनिंग सिंपली ये निकल कर आया, चाहे वो एंगुलर हो या लीनियर हो, विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा इज डबल द एंगुलर और लीनियर विड्थ ऑफ nth secondary maxima, and all the secondary maxima are equal, क्योंकि nth secondary maxima की width में कहीं भी m नहीं आ रहा, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, सबकी एंगुलर विड्थ लैम्डा बाय 2, सबके लीनियर विड्थ लैम्डा बाय ए। समझ लो, प्राइमरी मैक्सिमा दुगना है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा से, लेकिन फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इक्वल है सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा के, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा के। सिंपल सी बात है, प्राइमरी मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा से डबल है किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा के, और सारे सेकेंडरी मैक्सिमा आपस में एक दूसरे के इक्वल है। जबकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा सबकी विड्थ एक जैसी थी। यह डिफरेंस है, यह प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ डबल है किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा से, प्राइमरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी ज्यादा है किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा से, क्योंकि प्राइमरी मैक्सिमा बन रहा है पूरी स्लिट से, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बन रहा है 1/3 से, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा बन रहा है थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा बन रहा है 1/7 से, फोर्थ सेकेंडरी मैक्सिमा बन रहा है 1/9 से, तो लगातार इंटेंसिटी घटती चली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बहुत आते हैं एग्जाम में, ये डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। समझ में बात ये तो किसके लिए हो गई, मैक्सिमा के लिए हो गई। अब अगर मुझे देखो ये डार्क है यहाँ पर, ये बीच में ये डार्क है, ये प्राइमरी, फिर यहाँ डार्क है, अगर मुझे डार्क लेना है ये वाला दूसरा, तो सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा से थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा तक जाना पड़ेगा। भाई ये प्राइमरी मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड, तो हमें क्या लिखना है, देखो ये तो मैं जरा सा कर करा के अलग करूं से, एंगुलर विड्थ ऑफ nth मिनिमा इज इक्वल्स टू एंगुलर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा माइनस, बोलो, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth, सॉरी n-1 क्या सेकेंडरी मैक्सिमा। तो कितना होगा, देखो एन सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन कितनी है, एंगुलर पोजीशन ऑफ एन सेकेंडरी मैक्सिमा ये रही 2n-1/2 लैम्डा, लैम्डा बाय कितना 2n, लेकिन n की जगह क्या रखोगे, n-1/2 लैम्डा बाय ए माइनस 2n-1 लैम्डा बाय 2a, और ये सारा सॉल्व करके लैम्डा बाय आएगा। मतलब मिनिमा की विड्थ मैक्सिमा की विड्थ के इक्वल है, मिनिमा की विड्थ सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ के इक्वल है। एंगुलर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ nth मिनिमा, दोनों लैम्डा बाय 2। इसी तरह इसकी जो लीनियर विड्थ आएगी वो कितनी आएगी, लीनियर विड्थ में सीधे सीधे f से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे वो लीनियर विड्थ हो या एंगुलर विड्थ हो। सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ और किसी भी मिनिमा की एंगुलर विड्थ सेम है, सेकेंडरी मैक्सिमा की लीनियर विड्थ और किसी भी मिनिमा की लीनियर विड्थ सेम है। तो सीधी सी बात है, प्राइमरी मैक्सिमा की जो विड्थ है वो किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा से डबल है, किसी भी मिनिमा की विड्थ से डबल है। इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न को अगर हम एक साथ बनाएं, अगर दो स्क्रीन हमारे सामने है,
एक पे हम देख रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न और दूसरे पर देख रहे हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये इंटरफेरेंस पैटर्न और मैं दूसरे पर यहाँ बना रहा हूँ इसी के सामने क्या, डिफ्रैक्शन पैटर्न। और ये आपका सी है, दोनों का सेंटर पार्ट है क्या, सी। कौन सी लाइन है सी, ये वाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 S2। तो यह क्या बनेगा देखो, यहाँ ये ब्राइट बनेगी आपकी इंटरफेरेंस पैटर्न में, और जितनी चौड़ी है, जितनी विड्थ की ब्राइट है उतनी ही विड्थ की क्या बनेगी, डार्क बनेगी, उतनी ही विड्थ की डार्क बनेगी। जितनी विड्थ की, जितनी चौड़ाई ब्राइट की है उतनी ही चौड़ाई डार्क की है। फिर उतनी ही चौड़ाई की क्या बन जाएगी, उतनी ही विड्थ की फिर से क्या बन जाएगी, फिर से ब्राइट बन जाएगी। उतनी ही विड्थ की उतनी ही चौड़ी, फिर उतनी ही चौड़ी क्या बनेगी, डार्क बन जाएगी। बिल्कुल सेम विड्थ की बनेगी। फिर उतनी ही चौड़ी क्या बन जाएगी, ब्राइट बन जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्या चीज है बताओ, ये प्राइमरी मैक्सिमा है, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा है, और ये क्या है, ये आपका है फर्स्ट मिनिमा। ये क्या है, ये है सेकंड मिनिमा। ये क्या है, ये फर्स्ट मिनिमा एक साइड में, फर्स्ट मिनिमा, ये सेकंड मिनिमा, ये आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। लेकिन यही पैटर्न अगर बनेगा आपका इंटरफेरेंस पैटर्न, तो यहां मैक्सिमा बनेगा इतना, और तकड़ा ब्राइट एकदम। फिर जितना इसकी विड्थ है, इसकी आधी विड्थ का बनेगा मिनिमम, आधी विड्थ का बनेगा मिनिमम। देखो, फिर उसके बाद क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। लेकिन इस मैक्सिमा की इंटेंसिटी बहुत नहीं होगी, ये मैक्सिमा बनेगा, इसकी इंटेंसिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होगा जितना स्ट्रांग ये है। विड्थ कितनी होगी मिनिमा के बराबर, सेंटर वाले मिनिमा से आधी। उसके बाद क्या बना, फिर यहाँ यह मिनिमा बन जाएगा उतनी विड्थ का जितनी विड्थ का सेकंड मैक्सिमा है, यह मिनिमा बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, इसके ऊपर तो मेरी जगह बची नहीं, फिर से मैक्सिमा बनेगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी और भी कम होगी। अब ये तकड़ा, ये और हल्का, ये और हल्का, और तीसरा वाला तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। समझिए ना, तो यह इंटेंसिटी सबकी सेम है सारे मैक्सिमा की, यह इंटेंसिटी मैक्सिमा घटती चली जा रही है। यह प्राइमरी मैक्सिमा दुगना है किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा से, किसी भी मिनिमा से। यह प्राइमरी मैक्सिमा और कोई भी सेकेंडरी मैक्सिमा और कोई भी मिनिमा आपस में सारे इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, वो इक्वल विड्थ के हैं सारे। इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा सबकी सेम है, यहाँ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा घटती चली आ रही है। कल इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में।